नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल एलएसी पर एक बार फिर से चीन की दादागिरी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैनिक घुसपैठ की फिराक में आईटीबीपी के जवानों ने दिया तोड़ा और करारा जवाब। तो वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल महबूबा के 2 करीबी रिश्तेदार पूर्व मंत्री समेत 20 लोग हिरासत में। जी आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें 3 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी का परचम, जम्मू कश्मीर में खुला खाता। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल पाकिस्तान की नापाक साजिश, बंकरों को निरीक्षण कर रहे जवानों पर पाकिस्तान ने की फायरिंग, सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीमा से बड़ी खबर, पाक की नापाक हरकत। इस बीच आपको बता दें फिलहाल जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से लगवाया कोरोना वायरस का टीका, सीधा प्रसारण। जी हाँ, सीधा प्रसारण किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरएसएस ने बड़ा ऐलान किया है। तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान इस्लामाबाद में बनने जा रहा है भव्य मंदिर। इमरान खान की तमाम रोकने के बावजूद नहीं रोक पाए हैं मुस्लिम संगठन। जी हाँ, तो ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दिन भर की फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान मिला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट श्री ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका में भारतीय दूतावास तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार भी किया है। ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के अपने नेतृत्व के जरिए अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए लीजन ऑफ मेरिट पेश किया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी की ओर से पदक भी स्वीकार किया है। इसमें पहले ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित कर चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर एलएसी ने एक बार फिर से दिखाई दादागिरी, घुसपैठ की कोशिश की। सीमा से जुड़े इलाकों में चीन ने दिया मुंहतोड़ और करारा जवाब। जी भारत ने दिया मुंहतोड़ और करारा जवाब। आईटीबीपी के जवानों ने चीन को धोया। जी हाँ, भारत और चीन के मध्य उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीनी सैनिकों के द्वारा सादे कपड़े में लद्दाख की सीमा पर पार कर भारत में घुसपैठ की घटना सामने आई है। चीनी घुसपैठ की घटना लेह से 135 किलोमीटर दूर मौजूदा तंतांग गांव में चांगतांग गांव में की गई है, जो कि न्योमा एरिया में आता है। हालांकि चीनी सैनिक ज़्यादा अंदर नहीं आ सके थे और गांव के लोगों ने इन्हें पीछे ढकेलते हुए आईटीबीपी के जवानों को तत्काल उनको जानकारी दी, जिसके बाद आईटीबीपी के जवान पहुंचे और आनन फानन में उन चीनी सैनिकों के कर रहे घुसपैठ को करारा जवाब देते हुए उनको बाहर खदेड़ा है। लेकिन इस तरीके से चाइना की ये हरकत अपने आप में फिर से चाइना के साख पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यानी एक तरफ चाइना बातचीत की बात तो दूसरी तरफ इस तरीके की हरकत चाइना पर ही प्रश्नवाचक सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीन का विश्वास मत करो। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, महबूबा के 2 करीबी रिश्तेदार पूर्व मंत्री समेत 20 हिरासत में। डीडीसी चुनाव परिणाम से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डीडीसी चुनाव परिणाम की घोषणा की पूर्व संध्या सोमवार को पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के 2 करीबी रिश्तेदार व एक मंत्री समेत 20 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। महबूबा ने ट्वीट करके इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी और करीबी रिश्तेदार व पूर्व राजनीतिक सलाहकार पीरज़दा मंसूर, पूर्व मंत्री नईम अख्तर को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है। पीडीपी नेता को हिरासत में लेने पर महबूबा ने कई ट्वीट किए हैं।
और कहा है कि अब यहाँ कानून का कोई राज नहीं रह गया, गुंडा राज से आगे की स्थिति है। मदनी व पीरजादा को डीडीसी चुनाव परिणाम की पूर्व संध्या पर जानबूझ के हिरासत में लिया गया था। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत, सीमा से बड़ी खबर। बंकरों का निरीक्षण कर रहे जवानों पर पाकिस्तान ने की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। जी एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान ने इस बार जिला सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के रामगढ़ सेक्टर में सोमवार सुबह फायरिंग शुरू कर दी है, जिनका बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ा और करारा जवाब दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को जवान अपने बैंकर का निरीक्षण कर रहे थे तो पाकिस्तान ने मौका देखकर जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवानों ने अपना सुरक्षा कब्जा लेते हुए पाकिस्तान पर गोलियां बरसाईं। हालांकि इस गोलीबारी में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रामगढ़ सेक्टर में लोगों में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। तो ये अपने आप में एक अनूठा मामला है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से लगवाया कोरोना वायरस का टीका, हुआ सीधा प्रसारण। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस का टीका लगवाया है। उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा है। इसे खास तौर पर टीवी पे लाइव भी दिखाया गया है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैल सके। बाइडेन ने कहा है कि वो सार्वजनिक रूप से टीका लगवा लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि टीका उपलब्ध होने पर उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अमेरिका में ये टीकाकरण शुरू हो चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट में घाटी में खिला कमल, श्रीनगर में भाजपा के एजाज हुसैन की बम्पर जीत, कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो चुकी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पहली बार डीडीसी चुनाव हुए। 8 चरण में 280 सीटों पर 51% मतदान हुआ। 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी हुआ है। शुरुआती रुझानों में गुपकार गठबंधन और भाजपा में कड़ी टक्कर भी देखने को मिली है। वहीं मतगणना में एक दिन पहले महबूबा के 2 करीबी रिश्तेदार और पूर्व मंत्री समेत 20 हिरासत में ले लिए गए। आपको बता दें कि ताज़ा रुझानों में गठबंधन ने अच्छी बढ़त बना रखी है। गुपकार गठबंधन ने लगभग 80 सीट, तो वहीं भाजपा को 46, कांग्रेस के खाते में महज 21, यानी कांग्रेस से कहीं आगे भाजपा निकल चुकी है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि इनमें से कई जगहों पे बीजेपी ने जीत भी दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि मुझे पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का भरोसा, और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोल कर दे रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल राम मंदिर निर्माण में घर घर में सहयोग मांगेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 10 रुपये की होगी न्यूनतम रसीद। राम मंदिर निर्माण में हर व्यक्ति की सहभागिता और अपने आराध्य के लिए हर घर में कुछ अंश अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस अयोध्या से संघ परिवार चंडीगढ़ के 2 लाख घरों से संपर्क करेगा। 10 रुपये की न्यूनतम रसीद के साथ उनसे सहयोग राशि मांगेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर यह अभियान शुरू किया जाएगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के लिए एक संयोजक और एक सह संयोजक को नेतृत्व का जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चंडीगढ़ के संगठन मंत्री दिनेश कुमार ने बताया है कि पूरे देश से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि भेजी जा रही है। दिनेश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने ट्रस्ट बना लिया है। सरकार के लिए 12,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हर व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है, इसलिए हर व्यक्ति का सहयोग मंदिर निर्माण में जरूर होना चाहिए, जिनमें मंदिर पर किसी सरकार, व्यक्ति या समाज का आधिपत्य ना रहे। तो दोस्तों, इसमें 12,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं राम मंदिर से लेके पूरे अयोध्या को बदलने में, यानी फैजाबाद से अयोध्या बनने का सिलसिला 12,000 करोड़ तक है। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण के आखिरकार देनी पड़ी अनुमति इमरान खान को। पाकिस्तान की सरकार ने सोमवार को इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण की आखिरकार अनुमति देनी ही पड़ी। करीब 6 महीने पहले यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य कट्टर इस्लामिक समूहों के दबाव की वजह से रुक गया था। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने सोमवार को लाहौर में एक अधिसूचना जारी करते हुए इस्लामाबाद के सेक्टर 92 में सिंह हिंदू समुदाय की शमशान भूमि की 4 दीवारी निर्माण की अनुमति दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, ब्रिटेन से आने वाले यात्री संक्रमित मिले तो रखा जाएगा अलग, जारी हुई SOP। जी हाँ, ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप के चलते भारत सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि ब्रिटेन में आने वाले यात्रियों का भारत आगमन पर कोरोना जांच किया जाएगा। वहीं जो भी यात्री संक्रमित पाया जाएगा
उसके लिए अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन में सामने आए वायरस को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है। बताया गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का म्यूटेशन वायरस में 17 बदलाव के साथ हुआ है। इस वायरस की चपेट में आने वाले ज़्यादातर युवा लोग हैं। ये वायरस ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में 25 नवंबर से लेकर अब तक जितने भी लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं उनके लिए SOP जारी किया गया है। तो दोस्तों ये SOP के लिए मुताबिक 21 से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से भारत आए यात्रियों में अगर कोरोना का संक्रमण पाया जाता है तो उन्हें इस खास स्ट्रेन यानी वायरस के नए रूप के लिए अलग से जांच करवानी होगी। हम चलते हैं अपडेट EMU। आपको बता दें कि सेरेमनी में बोले प्रधानमंत्री, सेंचुरी सेलिब्रेशन में PM मोदी बोले परिवार और मजहब से अहम है देश का विकास। जी हाँ, दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल पहले यानी दिसंबर 1920 में तत्कालीन कुलपति मोहम्मद अली मोहम्मद खान राजा साहब ने औपचारिक रूप से AMU की शुरुआत की थी। PM नरेंद्र मोदी ने AMU के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए यहाँ के इतिहास अमूल्य धरोहर बताया। PM मोदी ने कहा है कि फिलहाल आज AMU से तालीम लेकर निकले लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों के साथ ही दुनिया के सैकड़ों देश में छाए हुए हैं। AMU के पढ़े लोग दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। PM मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा है कि फिलहाल कोरोना संकट के दौरान AMU ने जिस तरीके से समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। लेकिन इसके साथ ही PM मोदी ने स्पष्ट कहा है कि मजहब से अहम देश है, इसलिए हमें देश को सर्वोच्चता देनी होगी। देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं PM मोदी। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत वियतनाम सम्मेलन। प्रधानमंत्री बोले दोनों देशों के बीच रक्षा ऊर्जा समझौता पर दस्तखत। जी हाँ, दरअसल चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन चुआंग फुच के साथ ऑनलाइन वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर भी चर्चा की है। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वियतनाम भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार भी है। मोदी ने कहा है कि फिलहाल अगले साल हम दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्य होंगे, इसलिए वैश्विक परिदृश्य में हमारे सहयोग की अहमियत और बढ़ेगी। हम द्विपक्षीय जुड़ाव की कार्य योजना के रूप में एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट 2021 और 23 तक लागू करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें वैज्ञानिक शोध, न्यूक्लियर, नवीनीकृत ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस और कैंसर का इलाज जैसे शामिल हैं चीज़ें। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के दावे में है TMC की आधी हार आधी जीत। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 4 महीने का वक्त हो, लेकिन जिस तरीके से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच जंग तेज हो चुकी है, उसमें किसी को भ्रम हो सकता है। जैसे 4 दिन बाद ही मतदान है। BJP के पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे के बाद एक जगह फिर 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा ठोक दिया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में TMC में हड़कंप मच गया है और यही कारण है कि अब एक के बाद एक ममता बनर्जी के पीके यानी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि फिलहाल दहाई का आंकड़ा नहीं पार होगा। लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर हों या तमाम तरीके के लोग, इनमें जिस तरीके से हड़कंप मचा है ये अपने आप में उनके डर को दिखा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर अब्बास खान के करोड़ों के मकान पर चला बुलडोजर। जी हाँ, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। सोमवार को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अब्बास खान के 3 मंजिला भवन को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA ने 4 JCB मशीनों की मदद से 800 वर्ग गज में अंतरसुईया के शादीबाद इलाके में कराए गए अवैध निर्माण के चंद घंटे में जमींदोज कर दिया। इस भवन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। PDA ने इस भवन के ध्वस्तीकरण का आदेश पहले से ही जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुंचाए गए डीप फ्रीजर। जी हाँ,
कोरोना के संक्रमण को धीमी होती रफ्तार के बीच अच्छी खबर आ रही है कि 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में ट्रकों में लादकर बड़े आकार के डीप फ्रीजर पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि फिलहाल जनवरी तक भारत में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के राजीव गांधी हॉस्पिटल में 21 यानी कल कुछ डीप फ्रीजर भी पहुंचे थे। 25 को बचे हुए डीप फ्रीजर पहुंच रहे। तो दोस्तों, लगातार फ्रीजर वैक्सीन को लेकर पहुंचाने का काम जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पीएम किसान की अगली खेप 25 को जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 करोड़ अन्नदाताओं को होगा सीधा फायदा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। कहने का मतलब यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आ जाएगा। इस बीच कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पीएम किसान की अगली किस्त में करीब 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इनमें 8 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ किसानों से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल 25 दिसंबर को क्रिसमस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल सीएम योगी का मिशन रोजगार, जिलों में ही नौकरी देने के निर्देश। जी हाँ, आपको बता दें, दूर होगा बड़ा संकट। 50 लाख नौकरियों को लेकर सीएम योगी ने बनाया मेगा प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा कदम उठाया है। यूपी में मिशन रोजगार को लेकर एक शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब जिलों में ही लोगों की नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें प्रदेश में नौकरी को लेकर चल रहा बड़ा संकट समाप्त हो सकता है। यूपी में बतौर मुख्यमंत्री अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में करीब 4 लाख लोगों को नौकरी देने का काम कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ अब बड़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब अधिकारियों को भी सभी 75 जिलों में रोजगार के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी को सरकारी नौकरी, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने का निर्देश दे दिया गया है। जिलाधिकारियों को इसके लिए डाटाबेस तैयार करने को भी कहा गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मोतीलाल वोरा के निधन पर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इसके बाद निधन के बाद शिवराज सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जिले के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया। इससे पहले उनके निधन पर सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार की सुबह 11:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, अभिनेत्री पायल घोष ने एक बार फिर से अनुराग कश्यप मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर उठाए सवाल। बोली, सोनिया सेना आखिर किसके इशारे पर कर रही है काम। अभिनेत्री पायल घोष ने कुछ महीने पहले अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पायल घोष ने ट्विटर पर कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 4 महीने हो गए हैं और अब तक अनुराग कश्यप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि जांच आगे बढ़ सके इसके लिए उन्हें क्या अपनी जान देनी पड़ेगी। पायल ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि 4 महीने हो गए हैं और मेरे सबूत देने के बावजूद भी अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जाँच आगे कब बढ़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने मांग उठाई है कि तत्काल कार्रवाई। लेकिन दोस्तों, सोनिया सेना लगातार कोई कदम नहीं उठा रहे, जिससे ये दिखाता है कि किस तरीके से आज दबाव में काम कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।